हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक मॉडल पेपर। और ये सारे प्रश्न आपके पवन पब्लिकेशन की जो सीरीज आती है उस बुक के हैं। तो आपको मैं टोटल 13 प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि 5 जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपको मैं नहीं कराऊंगा। बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं कंसेप्ट से निकल कर आते हैं, तो अगर इन कंसेप्ट पर आप अच्छे से कमांड कर लोगे तो आप बहुविकल्पी को अच्छे से और विद इन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 5, 9, 17, 27 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि संख्याएं जो हैं वो समानुपात में हो जाएं। ये 4 नंबर दिए गए हैं, 5, 7 एंड 5, 9, 17 एंड 27। प्रत्येक पद में आपको क्या इंक्लूड करना है कि ये जो सारी संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाएं। अब समानुपात की बात आती है तो समानुपात कहता क्या है, जरा मेरी बातों को समझना। जब भी कभी समानुपात आएगा तो मैंने आपको बता रखा है कि समानुपात की कंडीशन क्या होती। समानुपात जैसे मैंने 2 अनुपात लिख दिया, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। तो इसमें जो इनर और आउटर का जो मल्टीप्लाई होता है वो बराबर होता, यानी a इंटू डी ये बराबर होगा b इंटू सी के। यानी अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के इक्वल होता है। बस यही बात हो गई। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, जरा समझने वाली बात है, आप समझना। मैं कहूँगा क्या हमें कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, ऐड करने की बात कर रहा है। तो आपको लिखना कि माना हम क्या जोड़ रहे हैं, माना x जोड़ने पर हम x को जोड़ेंगे, ठीक है ना। x जोड़ने पर जब हम सब में x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भाई 5 प्लस x, और ये हो जाएगा 9 प्लस के x प्लस 9 प्लस के x हो जाएगा। अगला हो जाएगा 17 प्लस के x और अगला हो जाएगा 27 प्लस के x होगा। अब ये समानुपात में व्यक्त करना मतलब इनके बीच में अनुपात का चिन्ह, यहाँ समानुपात का चिन्ह और यहाँ भी क्या हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह। तो आउटर आउटर का गुणा करोगे और इनर इनर का गुणा करोगे। मतलब आप कहोगे कि 5 प्लस में x, इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 27 प्लस में x के बराबर, बीच में बराबर का सिंबल। और ये हो जाएगा 9 प्लस में x, इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 17 प्लस में x के बराबर होगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया इसका पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी का आपको इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 का 27 से कराएंगे तो देखो 7 पंजे 35 के 5 3 5 दूनी 10 10 3 13 135 आ गया। 5 का x से कराएंगे तो प्लस के 5x हो जाएगा। अब 5 का हो गया, अब x का 27 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 27x, और x का x से कराएंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। अब ऐसे यहाँ पे कराएंगे, 17 का 9 से कराएंगे तो 153 हो जाएगा भाई। प्लस में 9 का x से कराएंगे तो 9x हो जाएगा। फिर x का 17 से कराएंगे तो 17x हो जाएगा। और x का x स्क्वायर से x से कराएंगे तो x स्क्वायर आपका बन जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, आप यहाँ देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे हम इसको उस तरफ ले जाएं तो भी माइनस होगा, चाहे उसको इस तरफ लाएं तो भी माइनस होगा। बाकी चीज़ों को ऐड कर लो, 27 और 5 7 5 12 32x हो गया। तो 135 प्लस में 32x बराबर क्या होगा, 153, और प्लस में कितना होगा 17 और 9 9 1 10 6 16, ये हो जाएगा 26x। कोई दिक्कत, x वालों को एक तरफ ले आओ, 26 को इधर ले आएंगे माइनस, 135 उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 32x माइनस के 26x बराबर 153, और माइनस के 135 जाएगा तो ये घट जाएगा 135। तो मैं इधर कह सकता हूँ कि 6x बचा, और इधर क्या बचेगा भाई, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच गया, 18 बच गया। x की वैल्यू निकालना, 6 इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि x बराबर 18 बटे के 6, 18 को 6 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और 3 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्योंकि पूछे था क्या जोड़ें, और हमने क्या माना था, क्या जोड़ें, हमने माना था x जोड़ने पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
3 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 3 बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं वो क्या कह रहा है, उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। मैंने लगभग सारे चैप्टरों से क्वेश्चनों को लिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़बरदस्त मॉक होगा और आप ये भी जान पाओगे कि आपका जो वीक पॉइंट है, वीक चैप्टर है, वो कौन सा है। तो बस आपको पूरे मॉक को, जितने मैं मॉक कराऊंगा आपको पूरे मॉक ईमानदारी से देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 2 की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 18:8 का मध्यानुपात बताओ। मध्यानुपात आपको बताना है, मीन रेशियो बताना है, मध्यानुपात ज्ञात करो, मध्यानुपात ज्ञात करो। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। अब मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। जब भी कभी आपसे मध्यानुपात पूछेगा, जब भी कभी आपसे मध्यानुपात पूछे या फिर आपसे पूछेगा तृतीयानुपात, तो इनका फार्मूला 2 ही नंबर देता है। 2 ही नंबर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 2 ही नंबर देगा। तो जब 2 नंबर देता है तो आपको करना क्या, मध्यानुपात में अंडर रूट इन्हीं 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। दो दिए ए और एक बी, और जो तृतीयानुपात पूछेगा तो दूसरी वाली नंबर का स्क्वायर करके पहली वाली नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कर लेना है। मध्यानुपात चूंकि पूछा था, तो देखो मध्यानुपात में हम किसी को भी, आप मान लो मैंने एक को 18 माना, बी को हो जाएगा 8, और 18 8 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 144। 144 आपको पता है किसका रूट हो जाएगा 12। 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने ले लिया है, तो आप उसका भी जवाब बता दो लगे हाथ। 12 और 10 का तृतीयानुपात आपसे पूछे है, थर्ड रेशियो पूछे है, क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए, तृतीयानुपात बताओ। फार्मूला आपके सामने मैंने लिख रखा है, आपको केवल सॉल्व करके आंसर बताना है। मीन रेशियो, मिड रेशियो पूछेगा तो अंडर रूट ए बी, और तृतीयानुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर बाई ए होता है। भाई बी, ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, तो भाई तृतीयानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो बी वाला नंबर क्या है 10, यानी 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई, और ए कितना है 12 है। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 पंचे 10, 5 पंजे 25, 25/3, तो 25/3 कहोगे, और 8 तियाँ इसको 24, एक बचा, 8 3 का 9, 3 3 का 9, यानी 8.33 के समथिंग आएगा, 8.33 के तकरीबन आएगा। तो ये आपके 3 प्रश्न हो गए जो कि अनुपात से थे। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, आप देखना, मॉक देकर आपको बहुत मज़ा आएगा। आप कहोगे हाँ ये ऐसा पेपर आता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसकी बातों को समझेंगे। वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, और ये आपका 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा समझिए, ये इसकी बातें क्या कह रही हैं। ये कह रहा है कि 625 रुपये का 625 रुपये का, और कितनी डेट से, तो 18 जनवरी 2015 से कितने दिन तक बताना है, तो 13 जून 2015 तक, 13 जून 2015 तक 4% की दर से, 4% की दर से सिंपल इंटरेस्ट बताना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 4% दिया गया है, और आपसे पूछे है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब सिंपल, बिल्कुल भाई सिंपल ही होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सिंपल होता है। आप इसमें देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो जो आपको गिवन है वो आप यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर आपको ज्ञात क्या है भाई, ये प्रिंसिपल है, पी की वैल्यू है 625,
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, आप देखो कहोगे सर 4% है, ठीक है, लेकिन टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि टाइम 18 जनवरी से 13 जून तक हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, 18 जनवरी, अब ये बताओ 18 जनवरी के बाद ही तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 18 जनवरी के बाद ही हमको ब्याज लगना शुरू हुआ। तो महीना 31 का होता है, 31 से 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई, 8, 13 ही दिन बचेंगे। ये जनवरी के 13 दिन, फरवरी के हो गए 28 दिन, फिर मार्च के 31 दिन, और अप्रैल के हो जाएंगे 30, उसके बाद मई के हो जाएंगे 31, और जून में कितने जून तक जाना है, 13 जून तक जाना है। ये हमारा टाइम पीरियड आएगा। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो 8 1 9, 9 1 10, 3 13, 3 16, एक आ गया, और 1 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 2 12, 1 13, 1 14, 146 डे आ गए। 146 दिन का इंटरेस्ट हमको लेना है, और ये हमें वार्षिक है, तो हम इसको 360 से 365 से डिवाइड करेंगे। 365 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर ये हमारा क्या है, इसको हम वार्षिक कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखो ये किससे कट रहा है, क्या किसी से कट रहा, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, आइए कोई नहीं कट रहा, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा, ये रेट और ये प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल है आपका 6 to 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, और टाइम कितना है 146, और डिवाइडेड बाई कितना है भाई 365। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है 100 होता है, लो 100 भी हो गया। अब इसको केवल काटना है, कैसे, देखो इसको हम किससे काट दें, 5 से, 5 सकते 35, एक बचा 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। अब 5 से हम नीचे इसको काटे हैं, तो 5 से ऊपर हम भी काटेंगे, 5 1 कम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125 हो गया। 73 दुगना कितना हो गया 146 हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 50 हो गया, है ना। अब इसको देखो 25 से काट दें इसको, 25 पंचे 125, और 25 दुगना कितना हो गया 50, 2 दुन्नी कितना हो गया 4, और 5 दुन्नी 10, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए आएगा 10 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर 10 रुपए के कुरकुरे इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। 10 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, अगर टाइम आप ऐड कर लिए, टाइम आप निकाल लिए, तो उसको आपको 360 365 से डिवाइड देना है। अच्छा 366 से क्यों नहीं देना, क्योंकि हम लीप ईयर तभी कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन करेगा। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा है कि यह वो वर्ष है या लीप वर्ष है, नहीं। अगर लीप वर्ष नहीं है तो 365 दिन होते हैं, और अगर लीप वर्ष कह देगा तो 366 से डिवाइड कर देते। डन है ना। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, ये आपका 2016 का आया हुआ प्रश्न था, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपसे कह रहा है कि 400 रुपये का 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से क्या बताना है, वार्षिक दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है भाई, इंटरेस्ट का तो फार्मूला नहीं होता है, लेकिन एक फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T, यही होता। ए अमाउंट, यहाँ से अमाउंट मिश्र धन निकलता है, P का मतलब प्रिंसिपल रख दो 400, 1 प्लस रेट कितना है 5 बटे नीचे 100, और इसकी पावर टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स, और 20 से कम 20 एक 21 बटे 20 हो जाएगा, यानी ये 400 इंटू क्या हो जाएगा 21 बटे 20, और इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि पावर कितनी है 2, तो 21 बटे कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो 2 जीरो से
ये 2 जीरो कैंसिल और 2 से दूनी 4, ये 4 कैंसिल। 21 इंटू 21 कितना हो गया? 441 हो गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि अमाउंट क्या होगा, क्योंकि हमने निकाला अमाउंट है। और क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 441, प्रिंसिपल है 400, तो मैं कह सकता हूँ आंसर कितना आएगा? 41 विल बी द राइट आंसर। 41 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलेगा 400 के प्रिंसिपल पर 5% पर एनम की दर से 2 ईयर में। क्लियर है ना? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला जो है आपका वो लेगोरिथम से है। लेगोरिथम चैप्टर भाई मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी चैप्टर आपका कमज़ोर है आप उसको भी साथ में तैयार करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 कुछ इस प्रकार से है। ये क्या कह रहा है? log A2 इसकी पावर कितनी है? x प्लस में 4 बराबर है log A, और ये है 256 में x का मान बताओ। x का मान बताओ कि x का मान क्या होगा। ठीक है ना, x का मान। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो लॉग वाले क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कैसे होते हैं? घातांक और करड़ी के जैसे होते हैं। आपको लॉग के कुछ मैं रूल बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है। मान लिया मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया log m इंटू एन, तो ये होता है आपका log m प्लस में log n। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ log m डिवाइडेड बाई n, तो ये होता है log m माइनस के log n। ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर log m और n, तो ये n आगे आ जाता है, यानी ये हो जाता है n log m। तो ऐसे करके ये पॉलिटेक्निक वाले में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। ये पता नहीं डीएलएड में आ कहाँ से गया। ये पूरा चैप्टर आपको पॉलिटेक्निक जब पढ़ोगे ना, जब पढ़े होगे अगर आप, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये पूरा चैप्टर वहाँ से डीपली दिया गया। एंटी लॉग की टेबल याद करना पड़ता है, लॉग की टेबल याद करना पड़ता है, लेकिन आप में बस 5 तक लॉग ही याद करने पड़ते हैं। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे भाई? देखो बेस इक्वल है, ये बेस इक्वल है ना, तो अगर मैं log को लीव कर देता हूँ, log a से मैं log a को कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये बचेगा 2 की पावर x प्लस 4 और इधर बचेगा 256। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया? घातांक करड़ी जैसा बन गया। 256 को आप 2 की पावर में तोड़ सकते हो, डिफिनेटली तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना कितना होता है? 556, 256। तो 5 और 3 8, यानी 2 की पावर x प्लस में 4 और 256 को 2 की पावर 8 कह सकते। जब बेस बराबर तो पावरें भी बराबर, यानी x प्लस के 4 बराबर के 8, तो x बराबर क्या आएगा? 8 माइनस 4। वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 4। तो देखा, इस क्वेश्चन से आपके 2 चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हुए। एक तो लेगोरिथम का तो क्लियर हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ आपका क्या क्लियर हुआ? घातांक और करड़ी का भी चैप्टर। ठीक है ना। तो कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर अभी भी आप कोताही बरतोगे तो ये समझ लीजिए भाई फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 8, ये ज़रा समझिए और इसका उत्तर आप बताइए। ये क्वेश्चन जब आया था तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत कराए थे, कहे थे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हमें नहीं बताया गया। तो हमने कहा आज आपको इस क्वेश्चन को हम समझा कर ही मानेंगे। प्लस के 78y² y की पावर 4 के गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। कैसे आप करोगे फैक्टर? अब इस क्वेश्चन का फैक्टर आप कैसे करोगे भाई? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आप इसको देखो, अब इसमें 2 वेरिएबल देखकर काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं कि यार 2 वेरिएबल और इनकी पावर 4 हो गई है, कैसे हम लगाएंगे? तो आप मेरी बात को, मेरे शब्दों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा कंपेयर करो a² प्लस bx प्लस c से। जहाँ पर c है 78, 78 के ऐसे 2 फैक्टर करो, 78 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 19 आए। तो ये होता है 13 छंग 78। अब चूंकि माइनस में लाना है तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। बस लग गया क्वेश्चन।
यानी एक्स की पावर 4, और ये जो 19x² वाई स्क्वायर है इसको हम कहेंगे माइनस का 13x² वाई स्क्वायर और माइनस का 6x² वाई स्क्वायर, प्लस के आपका बच गया 78y की पावर 4। अब ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि देखो फैक्टर किया ना, और यही फैक्टर करोगे मेरे दोस्त तभी आप फैक्टराइजेशन सीख सकते हो। बिकॉज इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये आपने पढ़ा होगा, वेयर a b c क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भाई, x की पावर 2 कॉमन मिल रहा है। कॉमन लेने के बाद x की पावर 4 से x की पावर 2 जाएगा तो x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल तो 13y²। अब इधर कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस का 6 और y की पावर 2। अब यहाँ देखो ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बचेगा x², माइनस लिया है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, 6 से काटोगे तो 13 बार में, y की पावर से y की पावर 2 चली गई तो y की पावर 2 बच गई। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x की पावर 4 माइनस 13y², दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम इसको लिख लेंगे x² माइनस का 13y², अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस का 6y², और ये इसका आंसर है, यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, नोट कर सकते हो, यही इसका फैक्टर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, अगले पर पहुंचेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं जब भी क्वेश्चन लाऊं तो उसके साथ साथ मैं आपको उसके कंसेप्ट जो आस पड़ोस के हैं वो भी मैं आपको समझाता चलूं। इससे ये बात होगी कि वैसा क्वेश्चन अगर दोबारा आ गया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आप देखना, देखिए मेरी बात पे आप यकीन मत कीजिए, लेकिन आप देखना अगर आप 4 से 5 मॉक दोगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहोगे अब तो सारे क्वेश्चन बनने लगे हैं, और उसके बाद आप अपनी बुक, चाहे बुक उठा लेना किसी भी पब्लिकेशन की, आपके लगभग सारे प्रश्न बनेंगे। ये सच्चाई है, इसको आप टाल नहीं सकते हो कि प्रैक्टिस क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उतने पर चीज़ें रुक जाएंगी और कुछ समय बाद वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अगर नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस वही मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि 2 चैप्टर बच्चे हैं छोटे छोटे, एक एक क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है, ये कह रहा 2y की पावर 4, 2y की पावर 4 प्लस में है 8y की पावर 3 और प्लस है आपका 7y की पावर 2, फिर है प्लस में 4y प्लस में 3 को भाग देना है किससे, y प्लस में 3 से, और आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको y प्लस 3 से डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। ये आप में यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजकों का भाग, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे, तो इसमें देखो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपको एक नज़र मारनी है कि जो आपका भाज्य है, जो जिसको भाग्य करना है वो क्या हमारा सीक्वेंस में लिखा है, मतलब पावरों के घटते हुए क्रम में लिखा है। अगर लिखा है तो उसको वैसे ही सॉल्व करना, अगर नहीं लिखा है, बहुत केसों में ऐसा होता है, नहीं लिखा तो आपको पहले लिखना। देखो यहाँ पर हम वेरिएबल देखो एक ही है, सब में y देखो है, तो एक पावर 4 लिखा, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, लास्ट में पावर ही गायब हो गई। तो मतलब क्या, ये आपका लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इसको बस सीधे सॉल्व ही करेंगे। यानी 2 की पावर 4 प्लस में 8y की पावर 3 प्लस में हो जाएगा 7y² प्लस में 4y प्लस में 3, इसको डिवाइड करना मेरे को क्या है से, तो y प्लस में 3 से, बिल्कुल। अब हर हाल में आपको पहली टर्म को गायब करना है भाई, भाग का मतलब यही तो होता है, हर हाल में पहली पद को गायब करना। यहाँ y का कोफिशिएंट गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 2 है, तो 2 लाने के लिए हमें 2 से तो इंटू कराना ही पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ y की पावर 4 है और यहाँ y की पावर 1 है। कितने पावर की आवश्यकता है? 3 पावर की। तो यहाँ y की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा कितना हो गया 2, y की पावर 3 और y की पावर 1 मिलकर क्या बन गया y की पावर 4। लेकिन याद रखना, यहाँ पर जितने भी टर्म होंगे उस टर्म से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ एक और टर्म है 3, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता, 3 2 जा कितना हो गया 6 और ये वाई क्यूब यहाँ पर हमने लगा दिया। अब आपको नीचे के सिंबल को चेंज करना है, मैंने चेंज किया, ये खत्म हो गया। प्लस के 8y क्यूब माइनस का 6y क्यूब घटाएंगे तो ये प्लस का 2y क्यूब बच जाएगा। फिर प्लस के हो गया 7y स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 3। आप कहोगे जी बिल्कुल, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जैसा काम पहले किया वैसा ही करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर नहीं निकलेगा। अब यहाँ है 2y की पावर 3, हमारे पास है y, किसकी कमी है 2 की कमी है तो 2। अब यहाँ y क्यूब लाना है, हमारे पास एक y है, कितनी पावर कम है 2 पावर, तो 2 पावर यहाँ लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 2y क्यूब, क्योंकि 2 का 1 से गुणा कराएंगे 2y स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब है, डन है ना। अब 2y स्क्वायर का 3 से भी कराएंगे, 2 3 जा 6 y स्क्वायर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ये माइनस सिंबल भी चेंज करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा। 7y स्क्वायर से 6y स्क्वायर आएगा तो ये 1y स्क्वायर बचेगा, प्लस में बचेगा 4y, फिर प्लस में क्या बचेगा 3 बचेगा। कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। y है, आपको y स्क्वायर लाना है तो मतलब y से इंटू कराना पड़ेगा, y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। चूँकि 1y का मतलब इसके सामने कोई कोफिशिएंट नहीं, मीन्स 1 तो होगा ही होगा, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अब उसी y का इंटू आप 3 से कराओगे तो प्लस के क्या बचेगा 3y बचेगा, माइनस माइनस, ठीक है, ये खत्म। 4y और 3y कट गए तो क्या बचेगा y और प्लस में क्या बच गया 3 बच गया, y प्लस में 3 नीचे बचा, y प्लस के 3 ही है, कितनी बार मल्टीप्लाई करा दो, अगर 1 बार मल्टीप्लाई करा दो तो यही नंबर आ जाएगा, यानी y प्लस में 3 आके माइनस करके ये ख़त्म। तो शेषफल आपका इस केस में कितना बचेगा 0 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। आप नीचे देख लेना, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, हो सकता आपको ना दिखा हो, नीचे बचा था y प्लस 3, एक बार मल्टीप्लाई कराया तो y प्लस 3, चिन्ह बदला माइनस, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, शेषफल 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। शेषफल कितना आ जाएगा दोस्त 0 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है और उसको लगाना है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करना है वीडियो को रोककर। अगर दिन में ऐसे आप 1-2 बार ऐसे चीज़ें सीखते चले जाओगे तो आप अच्छे से 25 में 25 तो करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन कह रहा प्रथम 10 यानी फर्स्ट 10, प्रथम 10 सम संख्याओं का इवन नंबर का आपको बताना है। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य आपको बताना है। माध्य बताओ, मीडियन मोड आपने पढ़ा है, उसी चैप्टर का है। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य। अब मैं माध्य आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में 3 टर्म प्रयोग करता है, चाहे वो माध्य कह दे, चाहे वो समांतर माध्य कह दे, ठीक है ना, समांतर माध्य कह दे, या आपसे एवरेज कह दे, औसत कह दे। इन तीनों का एक ही फार्मूला होता है कि कुल पदों का योग, जितने भी टर्म हैं कुल पदों का योग, और अगर आप उसको डिवाइड कर दो कुल पदों की संख्या से, कुल पदों की संख्या से, तो आपको समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। नोट कर लीजिए, 2 नंबर पक्के कर लीजिए इस चैप्टर के इसी फार्मूले से। तो आप देखो प्रथम 10 सम संख्याएं, 10 सम संख्याएं लिखो। सबसे पहली 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर 12 आएगी, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा और 20 आएगा। प्रथम 10 सम संख्याएं हो गई 2 से लेकर 20 तक। भाई 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। अब इन सबको जब मैं ऐड करूंगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20,
ठीक है ना। इन सबको मैंने ऐड कर लिया। अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, कुल पदों की संख्या से। कितने पद हैं, दिया गया है 10 पद हैं, तो बस इनको ऐड कर लो। देखो हम ऐड कैसे करेंगे, 18 और 2 20, 20 और 16 कितना हो गया, 20 10 30 6 36, 36 और 4 40, 40 और ये कितना हो गया 8 48, 48 और 12 कितना हो गया 48, 2 50 10 60, 60 और 10 70, 70 6 76, 4 80, 10 90 और 90 में 20 जोड़ेंगे 9 2 11 कितना होगा 110 होगा। तो 110 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 खत्म, क्या आएगा 11। समांतर माध्य कितना आएगा 11। अब मैं एक आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ये तो वो तरीका है जो आपको अप्लाई करना है, बट यही चैप्टर अगर आप यूपी टेट सी टेट सुपर टेट में पढ़ोगे तो उसका होता जब भी आपका डिफरेंस सेम हो। देखो यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम हो, कभी भी इवन ऑड हो, प्राइम नंबर कोई भी नंबर, जब भी उनका डिफरेंस सेम हो तो वो जो माध्य होता है, माध्य आपका होता है n+1/2। n होता है लास्ट टर्म, n क्या होता है लास्ट टर्म, n क्या होता है मेरे दोस्त आपका, सॉरी n क्या होता है आपका लास्ट टर्म, या आप ऐसे हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आखिरी पद, आखिरी पद प्लस में पहला पद और डिवाइड कर दो आप 2 से। आखिरी पद है 20, पहला पद है 2, डिवाइड करोगे 2 तो 22/2 11 आ जाएगा, ठीक है ना। और फार्मूला लिखना चाहते हो तो n+1 होता है, n+1, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म हैं 10, 10 में 1 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। खैर इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि फिर आपके नंबर कैंसिल हो जाएंगे, आपको इसी कंसेप्ट से लगाना है, आपको इसी कंसेप्ट से लगाना है, ठीक है ना जी, क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने खुद से क्रिएट किया है, तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर तो आप बता देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी फार्मूले तो सबको पता होते हैं, जब थोड़ा सा घुमाता है एग्जामिनर तो फिर गलतियों करने के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, ये कह रहा एक जो क्यूब है, एक जो घन है उसका डायोगनल हमें दिया गया है विकर्ण √243 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है तो TSA बताइए। TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है कि क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का। आप कैसे बताओगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब मैं क्यूब के आपको सारे फार्मूले लिख देता हूँ। जब भी कभी घन की बात करेगा तो घन में सब सारे फार्मूले, जो घन का आयतन होता है वो आयतन घन का क्या होता है a क्यूब, जो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का वक्र पृष्ठ होता 4a², जो घन का कुल पृष्ठीय यानी कि TSA होता है वो 6a², जो घन का विकर्ण होता है वो कितना होता है √3 होता है। बस यही घन की बात होती है। अब आपको पता है कि विकर्ण हमें गिवन है, विकर्ण कितना गिवन है, तो आप कहोगे सर विकर्ण गिवन है √243। विकर्ण होता क्या है √3 और यही बराबर होगा √243 के। अब आप देखो यहाँ √3 है, हमें यहाँ √3 अगर बन जाए तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो √3 और 243 को मैं 81 लिख सकता हूँ, 81 × 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो 9 बाहर निकल आएगा, 3 रूट में रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3 × 81 बाहर लाओगे 9 और ये हो जाएगा √3, √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ जाएगा 9। अगर 9 सेंटीमीटर a आया, a क्या है साइड, साइड 9 सेंटीमीटर आ गई, आपसे TSA पूछे हैं तो TSA क्या होता है सर 6a², यानी 6 × a² का मतलब 9 का स्क्वायर, तो 6 × 81 मल्टीप्लाई कराओ, 6 एकम 6 8 छंग 48, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4
0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। ये सारे ना टर्म यूज होंगे और यही ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, बहुविकल्पी में यही बनते हैं आपको, ठीक है ना। आज मैं आपको एक वीडियो भी चैनल पे अपलोड हुई होगी, आप देख लेना कि आपको बैक पेपर को क्रैक कैसे करना। देखिए बताएंगे बहुत लोग है आपसे कि इस तारीख को पेपर है, इस तारीख, लेकिन कोई आपको सटीक जानकारी नहीं बता सकता कि आपका पेपर कब है और कब नहीं है। उनको भी कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है जितने लोग बताते हैं, फिर भी डेट कभी आए, चलो मान लिया कभी भी डेट आए, क्या बिना पेपर के पास हो जाओगे? बोलो, बिना पेपर दिए तो पास होगी नहीं, पेपर तो देना ही देना पड़ेगा। और पेपर दोगे 1-2 नंबर से, फिर अगर रह गए, सोचो भगवान ऐसा ना करे आप लोगों के साथ, लेकिन फिर अगर 1-2 नंबरों से रह गए तो क्या होगा? यही होगा यार, काश पढ़ लिए होते। तो मेरे दोस्त फालतू की चीज़ों को दूर हटाइए थोड़े दिनों के लिए। मई में पेपर होगा, बस 10 से 12 दिन मेहनत कर लीजिए और 10-12 दिन डिसाइड करेगा कि मैथ का पेपर आपका इतना लाजवाब होगा, इतना लाजवाब कि गारंटी देते हैं मैथ में दोबारा आप नहीं कहोगे सर अब मैथ में मेरा कभी भी बैक लगेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, बस पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई, बाकी चीज़ें जाएँ बेकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, उसको जरा समझेंगे। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जरा उसको समझिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है सर्कल से। तो 11 नंबर क्वेश्चन में मैं फिगर बना देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी लैंग्वेज लिखूंगा। दिस इज सर्कल, इसका आपका जो दिया गया है AB, ये है आपका डायमीटर, यहाँ O है, यहाँ आपको एंगल दिया है C, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है AB जो है वो वृत्त का व्यास है। AB क्या है, वृत्त का व्यास है। तो आपसे पूछे है एंगल ABC का मान, हाँ एंगल ABC का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। अब मैंने आपको ना इतने अच्छे से सर्कल पढ़ा दिया है, 3 क्लास से मैंने सर्कल पढ़ दी हैं। सर्कल के एंगल पर, सर्कल में आपको जो सेक्टर पर, सेगमेंट पर है ना, कोड पर, जीवा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो आप प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो कीजिए। देखो अगर ए बी क्या है, डायमीटर है, अगर ए बी वृत्त का व्यास है तो व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये अर्धगोला हुआ। अगर मैं बात करूं ये जो आपका, अगर मैं इस पार्ट को निकाल लेता हूं, इस वाले पार्ट को निकाल लेता हूं, समझना मेरे दोस्त, इस वाले पार्ट को निकाल लेता हूं, ए है और बी है, यहाँ पर है सी, ये सेंटर है ओ। अगर मैं इस वाले पार्ट को निकाल लेता हूं तो आप हमें बताओ क्या ये अर्धवृत्त बना? बिल्कुल। और अर्धवृत्त में कोई सा भी एंगल बना दो वो कितने डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता। अब ये 90, ये आपको 30 गिवन है, तो ये कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता। ये 90, ये 30 से 9 3 12, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप सीधे बता सकते हैं 60 डिग्री विल बी द राइट आंसर। 60 30 90 90 180, 60 डिग्री आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, देखा भाई। हाँ इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी आप लोग कहते हो सर टफ पेपर आ जाता है। प्रश्न संख्या 12 क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझना है और देखना है क्या आएगा उसका राइट आंसर। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यदि, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप में पूछा गया है, यदि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की जो नंबर ऑफ प्रेक्षण हैं, जो प्रेक्षणों की संख्या है वो 13 तथा जो माध्य है, माध्य 9 हो, तो पूछा गया प्रेक्षणों का योग बताओ। प्रेक्षणों का आपको योग बताना है, योग सम बताना है, प्रेक्षणों का सम क्या होगा। अब बताइए प्रेक्षणों का सम क्या होगा। अब देखो सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे, आपको क्या गिवन है, बस इतनी बात पर आप गौर करिए। माध्य गिवन है ना, माध्य, तो माध्य बराबर होता क्या है, अभी जस्ट बताया है, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे क्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या, ये कुल पदों की क्या हो गया, संख्या आ गया।
अब आप क्या करोगे, आपको माध्य गिवन है कितना 9, तो हमने 9 रख दिया। हमें योग पूछे हैं तो भैया योग हम यहाँ पर निकाल लेंगे, कुल पदों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और बटे में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो 13, तो ये 13 हो गया। 13 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करा देगा, तो कुल पदों की संख्या क्या आ जाएगी, 13 नवैया 117। कुल पदों का योग कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। सीधा बताओ, फार्मूला बेस्ड। अब जिनको ये फार्मूला आता है उनके लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जिनको फार्मूला नहीं आता वो कुछ भी कर लें, फिर लगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है कि 13 में आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं, कमेंट करके बताना है। 18 आते हैं, 13 मैंने कराया, 5 ऑब्जेक्टिव वाले मैंने छुड़वा दिए हैं, वो आप इन्हीं से बन जाएंगे। क्वेश्चन है √5 और फिर है आपका √7 और अगला है आपका क्यूब रूट ऑफ 3 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम में लिखो। चलिए, इसको लिखकर बताइए क्या आएगा, इसको कैसे लिखोगे, क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहले मैंने बताया था ये नंबर आता है तो क्या करते हैं, इनकी पावर हटा के, इनके रूट हटा के पावर में लिखो। 5 को क्या कह सकते हैं, √5 को मैं कहूँगा 5 की पावर 1/2, भाई यही तो होगा। √7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1/2। और क्यूब रूट जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/3। अब नीचे डिनोमिनेटर में जो पावर में है उनका एलसीएम ले लो, 3 2 और 2 का एलसीएम 6, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, यानी ये हो गया 5 की पावर 3। 2 3 जा 6, ये 7 की पावर 3 हो गया। 3 2 जा 6, 3 दूनी चाहिए, 3 की पावर 2 हो गया। अब 5 की पावर 3 होता है 125, 7 की पावर 3 होता है 343, 3 की पावर 2 होता है 9। अब आपको लिखना अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे में लिखोगे, बड़े से छोटे के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 343, मतलब √7। तो सबसे पहले √7 लिखेंगे। √7 से छोटा क्या है, √5। √5 इससे छोटा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3, तो क्यूब रूट ऑफ 3 ये क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। यही क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं, 13। 13 में आपके जितने भी राइट हुए हैं, 10 हुए हैं, 11 हुए हैं, 9 हुए हैं, 8 हुए हैं, जितने भी हुए हैं ईमानदारी से आपको बताना है। और रेगुलर 8 बजे आपको इस मॉक टेस्ट को देना है, और इस मॉक टेस्ट से आपके नंबर देख लेना। अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा चीज़ें, धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।